नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पीडब्ल्यूएससी मुख्य सेविका के एग्ज़ाम्स के लिए प्रैक्टिस सेट। हमारा तीसरा है। लगातार 40 दिन 40 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक मिलते रहेंगे। तो आप सभी ने पिछले मेरे वीडियो ज़रूर देखे होंगे। 2 वीडियो अभी तक आपको मिल चुके हैं। आज ये मेरा तीसरा वीडियो है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और जो भी चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जनसंख्या के आयु लिंग संगठन को निरूपित करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो इसमें सर्वोत्तम विधि पूछी गई। सर्वोत्तम विधि जो है पिरामिड आरेख होती है, जिसके आधार पर आयु लिंग संगठन की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती तो उससे क्या कहते हैं? तो जिसमें पुत्री को किसी पुरोहित को भेंट किया जाता है उसे हम दैव विवाह कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन है? उचित साधन क्या है? प्रसव केंद्र है, शिक्षित दाइयाँ, शिक्षा या स्वास्थ्य स्तर जो भी होगा। यहाँ पर राइट आंसर सी से हो जाएगा, शिक्षा। बाल मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मरे गए शिशुओं की संख्या से है। अगला क्वेश्चन है, सेरोरेट विवाह क्या है? सेरोरेट विवाह मृत पत्नी की बहन तथा विदुर पुरुष के बीच विवाह को, इसको सेरोरेट विवाह कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सही पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोज्य पदार्थों को कौन सा जीवाणु नष्ट करता है? भोज्य पदार्थों को जो जीवाणु नष्ट करता है उसको कहते हैं बैक्टीरिया। किसी भी खाद्य सामग्री में बैक्टीरिया के समावेश से वह दोषपूर्ण हो जाता है तथा उसको खाने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा की क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है? खाद्य ऊर्जा की क्रिटिकल इकाई कैसे दिखाई जाती है? तो वो दिखाई जाती है 1.4 इंटू BMR। BMR का आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, वो भी आपको याद रखना है। बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसको बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत इनमें से कौन सा है और जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए? प्रमुख भाग जो है वो 7 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, ICMR NIN 2020 RDA सरणी के अनुसार प्रति 2000 कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन की कितनी मात्रा निश्चित की गई है? तो यहाँ पर 40 ग्राम मात्रा निश्चित की गई है। 2000 कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन 40 ग्राम मात्रा जो है निश्चित की गई है। 2020 के अनुसार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी या छोटी खाद्य सेवा इकाई में खाद्य मूल्य निम्न प्रतिशत के बीच में पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 40 से 60% के बीच में पाया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना कहलाता है? आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है? तो उसको हम बोलते हैं अतिपोषण। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जब व्यक्ति के आहार में कुछ पौष्टिक तत्वों की अधिकता हो जाती है तथा ये लंबे समय तक चलती रहती है, उसे अतिपोषण कहते हैं। इसके कारण कई रोग हो जाते हैं, जैसे कि मोटापा हो जाएगा, हृदय रोग हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है यानी उच्च रक्तचाप हो जाएगा,
हाइपर विटामिनोसिस हो जाएगा, जिसमें कि विटामिन ए और डी की मात्राएं अधिक हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी का पांडवों से विवाह का उदाहरण कौन सा है? जो द्रौपदी ने पांडवों से विवाह किया था वो उदाहरण पूछा गया, इसमें कौन सा है? तो उसको भातृक बहुपति विवाह कहलाएगा। इसमें एक स्त्री अपने पति के सभी भाइयों की पत्नी होती है। वर्तमान में भारत में जॉन सावर बाबर के खस तथा नीलगिरी की टोडा लोगों में ये प्रथा पाई जाती है। नीलगिरी में टोडा जनजाति पाई जाती है, उसमें ये प्रथा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने स्तंभ परिवार का संप्रत्यय दिया है? स्तंभ परिवार का संप्रत्यय किसने दिया? तो ये दिया है लिपले ने दिया है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विस्तृत परिवार का अर्थ क्या है? विस्तृत परिवार का अर्थ होता है सम्मिश्रित परिवार। विस्तृत परिवार के घटक समूहों के सदस्य एक साथ सम्मिलित रूप से एक ही घर में नहीं रहते हैं, प्रायः वे एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं तथा एक जैसी गतिविधियों से जुड़े रहते हैं। इसमें माता पक्ष और पिता पक्ष या दोनों पक्ष हो सकते हैं। इसको विस्तृत परिवार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है? महान विभाजक वर्ष जो था वो 1921 था। इसमें इसके 1921 के पश्चात तीव्र गति से वृद्धि देखने को मिली है, इसलिए 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष जेंडर बजटिंग को औपचारिक रूप से लागू किया गया? जेंडर बजटिंग को 2005 से लागू किया गया औपचारिक रूप से, जिसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त कर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में लागू किया गया था? शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में लागू किया गया। ये 86वां संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। तो ये जोड़ा गया अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत जोड़ा गया। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बनाया गया। 6 से 14 वर्ष आपको याद रखना है। 86वां संविधान संशोधन 2002। अगला क्वेश्चन है, दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्ति को कितना जुर्माना किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है 15,000 रुपये का जुर्माना किया जा सकता है। दहेज निषेध अधिनियम आपको याद रखना है 1996 का है, 1961 का है, और इसके अंतर्गत कम से कम 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, R.W. कोनेल के अनुसार लिंग क्रम पद किसे संदर्भित करता है? तो ये पुरुषत्व तथा नीरत्व के बीच शक्ति संबंध का पैटर्न है, जिससे कि R.W. कोनेल ने अनुसार लिंग क्रम पद के रूप में संदर्भित किया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में निकुंज कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सीमा शुल्क अनौपचारिक नियंत्रण बिल्कुल सही है। परंपरा जो है अनौपचारिक नियंत्रण बिल्कुल सही है। उपहास वाला ही गलत है यहाँ पर। उपहास वाला अप्रत्यक्ष एवं समग्र नियंत्रण यहाँ पर होना चाहिए, और संस्कार भी यहाँ पर अनौपचारिक नियंत्रण ये भी सही है, तो यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन क्या कहलाता है? उसको हम प्रगति बोलते हैं। सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना एवं प्रकारों में परिवर्तन है। यह परिभाषा किसकी है? परिभाषा पूछी किसकी? तो के डेविड के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना एवं प्रकारों में परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक क्षति से अभिप्राय में क्या शामिल है? किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा ऐसा कोई कार्य जो महिला के जीवन, शरीर के अंग या स्वास्थ्य को खतरे में डालता है। ऐसा कोई व्यवहार जो महिला स्वास्थ्य विकास को रोकता है। तो यहाँ पर सारे आंसर सही हो जाएंगे डी।
अगला क्वेश्चन है अंतरपीढ़ी संघर्ष से क्या आशय है। अंतरपीढ़ी संघर्ष से क्या आशय है? दो पीढ़ियों के मध्य वैचारिक मूल्यों में असमानता, इसको अंतरपीढ़ी संघर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, नीति आयोग। निम्नलिखित में से किसने पहली बार जेंडर शब्द का प्रयोग किया था? जेंडर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ये पूछा गया। तो ये किया गया करुणा चानना ने किया था जेंडर शब्द का सबसे पहले प्रयोग। इनकी पुस्तक है एजुकेशन एंड वुमेन, इसमें इन्होंने सबसे पहले जेंडर शब्द का प्रयोग किया था, करुणा चानना ने। अगला क्वेश्चन है सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण क्या है? सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण परिवार होता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है? राइट आंसर हो जाएगा विकास में महिलाएं। विकास में महिलाएं उपागम गरीबी उन्मूलन कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है? घरेलू हिंसा का रूप कौन सा नहीं? दहेज, मृत्यु, यौन उत्पीड़न, पत्नी की पिटाई करना या अपहरण, कौन सा घरेलू हिंसा का नहीं है? तो यहाँ पर अपहरण हो जाएगा। घरेलू हिंसा अधिनियम आपको याद रखना 2005 में भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसे 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। इस कानून के तहत घरेलू हिंसा के दायरे में अनेक प्रकार की दुर्व्यवहार और हिंसाएं आती हैं। आपको डेट याद रखनी है, 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया, लेकिन अधिनियम जो है 2005 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के पारेषण को समाजशास्त्री की शब्दावली में क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है विस्तारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का है? सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत है? रेखीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, दोनों हैं, दोनों में से कोई नहीं है। तो यहाँ पे दोनों ही हो जाएंगे, रेखीय सिद्धांत और चक्रीय सिद्धांत दोनों ही सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किन वर्गों को आरक्षण दिया गया है? 73 जो संशोधन हुआ था 1993 में, 1993 में संशोधन हुआ ये। इसके द्वारा एक नया भाग जोड़ा गया है, इसमें जोड़ा गया भाग 9 जोड़ा गया और अन्य नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायत राज व्यवस्था के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसमें पंचायतों में संस्थानों में मूल संस्थानों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। तो इसमें महिलाओं को दिया गया, महिलाओं तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों को दिया गया है। तो बस सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। स्वजन पक्षपात और सत्ता का दुरुपयोग सभी निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण है भ्रष्टाचार के। भ्रष्टाचार ऐसे आचरण को कहा जाता है जिसमें निजी लाभ के लिए सामाजिक मानदंडों की अवहेलना या कानूनों का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक शक्ति या सत्ता का दुरुपयोग करते हुए रिश्वतखोरी की जाए, भाई भतीजावाद किया जाए, पक्षपात किया जाए या धन की हेरा फेरी की जाए, तो इसको हम भ्रष्टाचार के रूप में कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। प्रचंड बेरोजगारी तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। बेरोजगारी का अस्तित्व श्रम की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच स्थिर अनुपात पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है संस्कृति के हस्तांतरण का मुख्य कारक क्या है? संस्कृति के हस्तांतरण का मुख्य कारक जो होता है वो परिवार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत होता है? केले में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो केले में विटामिन बी पाया जाता है, B6 33% पाया जाता है। केला विटामिन सी का भी अच्छा स्रोत होता है। इसके साथ केले में विटामिन ए, लोहा, फास्फोरस ये सब पाए जाते हैं।
लेकिन सबसे ज़्यादा बी पाया जाता है, और बी में भी B6 33% पाया जाता है। सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? रक्त कैंसर के रूप में कार्सिनोमा को जो होता है वर्गीकृत नहीं किया जाता है। ल्यूकेमिया, माइलोमा और लिम्फोमा ये सारे रक्त कैंसर के रूप में होते हैं। जो कार्सिनोमा होता है इसके कारण जो है मानव शरीर में हार्मोन्स असंतुलन हो जाता है। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक कोषीय जीव काला अजार नामक रोग का कारण है? काला अजार नामक रोग का कारण कौन सा होता है? ये लेशमेनिया ना जीन के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। ये अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु या कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो क्षय रोग जो होता है हमारा वो जीवाणु के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान उदर के निचले भाग में बनने वाली सफ़ेद धारियाँ कहलाती हैं। गर्भावस्था के दौरान उदर के निचले भाग में बनने वाली सफ़ेद धारियाँ इनको कहते हैं स्ट्राइग्रेविडेरम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास और प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया है? विकास और प्रगति के बीच टीवी बाटोमोर ने भेद प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अशुद्ध जल के माध्यम से कौन सा रोग हो सकता है? अगर पानी जो है अशुद्ध है उसके माध्यम से कौन सा रोग हो सकता है? उसके माध्यम से हैजा रोग जो होता है वो हो सकता है। ये विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु से होता है हैजा रोग, जो जल, खाद्य पदार्थों तथा मक्खियों के माध्यम से फैलता है। इस रोग में उल्टी, दस्त प्रमुख लक्षण हैं। जबकि क्षय रोग जो होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, और चेचक जो होता है वो वेरियोला नामक विषाणु से फैलता है। गर्भाशय का अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय का योनि के संबंध में आगे की तरफ झुके होने को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं एंटेवर्जन। गर्भाशय स्त्री का जननांग है, इसका आकार नाशपाती के जैसी होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एंटीवर्जन। अगला क्वेश्चन है, एब्रेशन प्लेसेंटा की स्थिति को संदर्भित करता है। तो ये प्रसव पूर्व रक्तस्राव जो होता है वो एब्रेशन जो होता है प्लेसेंटा की स्थिति को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन है, मल्टीपैरा में प्रसव की प्रोपल्सिव अवस्था जो होती है वो कितने समय की होती है पूछा गया यहाँ पर? तो वो जो होती है 20 मिनट की होती है लगभग। दस से 20 मिनट के लगभग होती है। अगला क्वेश्चन है, ईडीटिया कैल्शियम आकलन के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम को बांधता है जो स्कंदन के लिए आवश्यक है। एक प्रकार का रसायन होता है जो क्रोमियम, लोहा और सीसा, पारा, तांबा इन सबसे मिलकर बना हुआ होता है। ये इन सब धातुओं को बांधता है, धारण करता है। जब वे बंधे होते हैं तो शरीर पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते और उन्हें शरीर से बाहर निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन का जनक कौन सा है? किंडरगार्टन का जनक कौन है? किंडरगार्टन का जनक पूछा गया तो ये फ्रोबेल किंडरगार्टन के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की कंजर्वेशन परीक्षण प्रदर्शित करता है।
पियाजे की कंजर्वेशन परीक्षण प्रदर्शित करता है। कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग या पियाजे की कंजर्वेशन परीक्षण को प्रदर्शित करता है। इनके अनुसार जब बालक की आयु जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उसका मस्तिष्क का विकास होता है, साथ ही उसका अनुभव का क्षेत्र भी विस्तृत होता है। इसके आधार पर जो है इन्होंने पियाजे की 4 अवस्थाएं बताई हैं। अगला क्वेश्चन है, सिस्टोलिक प्रेशर रेंज ड्यूरिंग एडल्टहुड इज। प्रौढ़ावस्था में प्रकुंचन दाब होता है। प्रौढ़ावस्था में प्रकुंचन दाब पूछा गया तो यहाँ से 110 से 125 होता है। किसी भी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायलोस्टिक 2 प्रकार से होता है। रक्तचाप के रूप में जाना जाता है, जैसे कि 120 और 80। सिस्टोलिक अर्थात ऊपर की मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप जो 80 होता है और 80 और 120 मिलीमीटर के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है, किशोरों द्वारा औषध का उपयोग करने का एक कारण क्या है? आनंददायक भावनाएं। किशोरों द्वारा औषध का उपयोग करने का एक कारण आनंददायक भावनाएं हैं। किशोरों द्वारा औषध का इस्तेमाल करने से उनके शरीर में जाकर ये नुकसान पहुंचाता है और उन्हें इसका आदी बना देता है, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं, एक क्वेश्चन कम है इसमें। तो वीडियो आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। पिछले वीडियो आप जरूर जाकर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेली आपके लिए एक वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।